इसी में एक और ऐड मुझे ये करना था सवाल कि जब ये अभी हम देखते हैं आज के जो उलमा हैं हमें उनको एक अंदर एक बड़ा खौफ सा नज़र आता है ये चीज़ में जब भी हम दावत करने जाते हैं उलमा वो जो खौफ है वो देखिए क्योंकि उनको एक ये भी खौफ है कि अवाम हमारे साथ होगी नहीं होगी। एक होता है कि स्टैंड जब इंसान या उलमा कोई ले रहा होता है तो उसको ये अगर हम बड़े सगीर की भी उलमा को देखें जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी ऐसी पूरे पूरे एक मॉब तो उनके साथ खड़े हुए होते हुए नज़र नहीं आए। तो ये भी एक खौफ का अंसर हो सकता है इन आज के उलमाओं का यौम इस पे हम इसको ऐसे दे सकते हो कि हमें ये देखना चाहिए कि उलमाए कराम जो है ना वो कोई ऐसी मतलब कि इंसान नहीं है कि हमसे जुदा है, ठीक है। वो भी इंसान है हमारी तरह, ठीक है। तो जब ये मतलब कि आप कह सकते हो कि फिक्री कमज़ोरी आई और इसके अलावा ज़ाहिर है एक वक्त गुजर गया पूरा, ठीक है। उस वक्त जब के उलमाए कराम जो थे उस वक्त कुछ यानी आप कह सकते हो कि फिक्री ज़वाल की तरफ हम मतलब थे, जा रहे थे। लेकिन ये कि आज जो है वो बहुत ज़्यादा हम फिक्री सवाल से आगे निकल चुके हैं, सही है। इसके अलावा जिस तरह की उलमाओं के साथ जिस तरह का उस वक्त रवैया रखा गया, ठीक है, यानी उनका कत्लेआम किया गया। अगर आप देखें तो उनको जो है वो सड़कों पे खड़ा करके, आज भी तस्वीरें मिलेंगी आपको, दीवारों पे खड़ा करके गोलियां मारी गई। उनको यहाँ तक हुआ कि जब बगावत की कुचली में इसके बारे में पढ़ रहा था कि उनको दरख्तों पे लटकाया गया, यानी उनको जो फांसियाँ दी गई। आप ये सोचेंगे एक पूरे शहर में आप बाहर निकले और देखेंगे उलमा बहुत बड़े यानी जलील कदर और बड़े नामवर उलमा जो है उनके साथ ये हुआ, तो आप देखिए तो उससे फिर खौफ ज़रूर पैदा होता है, ठीक है। ऐसा हैसियत ऐसा इंसान या आप सब में जो है वो खौफ रहेगा। और खौफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी मतलब कोई वो चीज़ है कि यार नहीं होगी। ऐसा इंसान हमारे अंदर ये एक इंस्टिंक्ट है जो रहेगी हमेशा। आप इसको कवर कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, वो ऐसे ही हम कर सकते हैं कि जैसे आज अगर हम बात करें कुछ अर्सा पहले जब मैं इस जमात जैसा नहीं था तो मुझे क्या होता था, कोई भी बात करता था तो मुझे खौफ आता कि यार पता नहीं ये तो कोई गलत बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। स्टार्ट में भी थोड़ा सा बंदे को खौफ आता है। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, जब आप दावत में आना स्टार्ट हो जाते हो, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हो कि यार ये फ़र्ज चीज़ है, जब आप ये समझ जाते हो कि यार कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर आपको हिट कर सके, आपको नुकसान पहुँचा सके, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से। तो देखिए जब आप ये यही वाली चीज़ जो दावत आपके उलमाओं की तरफ ले जाएंगे उनको ऐसा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार उनको ऐसा कॉन्टेक्ट देखा करें आप, और जब आप उनको भी ये दावत पहुँचाएंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनके अंदर से भी ये जो खौफ है ये ख़त्म हो जाएगा और वो आगे आके जो है वो करेंगे। इसकी एक इम्पोर्टेंट मिसाल ये है कि आपने सुना होगा उनका नाम मौलाना ये मुफ्ती अहमद सत्ती हैं, ये जो है मुफ्ती सत्ती साहब, ये आप देखें किस तरह बोलते हैं। इससे पहले शायद हमने किसी इनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो जब उनकी तरफ दावत पहुंची तो आप देखें वो बेबाक बिल्कुल बेडर होकर जो बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें चाहिए कि उलमाओं से मिले और उनके अंदर भी ज़ाहिर खौफ होगा। हाँ, बाकी जो दूसरी बात आपने कही कि उस वक्त भी शायद उलमाओं के साथ जो है वो इतने लोग नहीं थे, ठीक है। देखिए जिस तरह का कतरेआम उन्होंने मचाया था, सही है, उलमाओं को सरेआम जो वो फांसियाँ दे रहे थे, उस वक्त ये रिपेंट होता है कि आपके साथ शायद उस टाइम पब्लिक ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो तहरीक खिलाफत के बारे में पढ़ रहा था कि लाखों लोग थे